बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। उम्र 22 साल थी। ख्वाब बहुत थे, मगर हकीकत हमेशा की तरह थकी हुई निकली। अम्मी के असरार पर मैंने अपनी खालाजाद नायला से शादी की, जो मुझसे 8 साल बड़ी थी। अम्मी कहा करती थी, बेटा उम्र से नहीं नीयत से घर बनते हैं, नायला तुम्हें संभाल लेगी। मैं खामोश रहता। शायद दिल के किसी गोशे में यकीन भी था कि माँ गलत नहीं होती, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते बनाए नहीं जाते, बस निभाए जाते हैं। नायला अच्छी औरत थी। सुबह फजर के वक्त उठती, घर के काम सलीके से करती, खाने में कभी कमी नहीं रहने देती, मगर उसके लहजे में हमेशा एक संजीदगी होती जो कभी मेरे दिल के करीब नहीं आई। मैं हंसता तो वो मुस्कुरा देती, मगर उसकी मुस्कुराहट जैसे अधूरी रह जाती। शुरू के महीनों में सब ठीक लगा, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा मेरे अंदर एक बेचैनी बढ़ने लगी। मैंने कई बार खुद से कहा कि शायद यही जिंदगी है, मगर दिल मुतमईन नहीं हुआ। एक रात मैं देर से घर आया। नायला ने खाना मेज पर रखा, मगर खुद किचन में चली गई। मैंने कहा, बैठो तुम भी खाओ। वो बोली, मेरा दिल नहीं है। मैंने बेदिली से कहा, तुम्हारा दिल कब होता है? वो खामोश हो गई। बस इतना कहा, मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाई ना। मैंने नजरें झुका ली। जवाब न दिया। अगले दिन अम्मी ने बात छेड़ी, क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? मोहल्ले वाली रशीदा बता रही थी कि नायला उदास रहती है। मैंने कहा, अम्मी वो अच्छी है, मगर मेरा दिल नहीं लगता। अम्मी ने गुस्से से कहा, दिल लगाया नहीं जाता बेटा, सब्र करो। मैंने कहा, 5 साल हो गए, कब तक बनाऊं? अम्मी ने कुछ नहीं कहा, बस उठकर चली गई। उसी शाम मैंने नायला से कह दिया, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मेरे मुंह से निकलते ही कमरे में खामोशी फैल गई। उसने बस मेरी तरफ देखा। आंखों में हैरत नहीं बल्कि सुकून था। कुछ लम्हे के बाद बोली, अगर तुम्हारा फैसला अटल है तो 1 महीना मुझे दे दो। मैंने हैरान होकर पूछा, 1 महीना क्यों? वो बोली, मैं खुद बदल जाऊंगी, शायद तुम्हारा दिल बदल जाए। मैंने तल्ख लहजे में कहा, नायला उम्र बदलती नहीं। वो मुस्कुरा कर बोली, कभी कभी सिर्फ अंदाज बदलना काफी होता है। मैंने बात हंसी में उड़ा दी। ठीक है, 1 महीना देखते हैं तुम क्या इनकलाब लाती हो। वो धीरे से बोली, बस इतना याद रखना, मैंने तुमसे कभी शिकायत नहीं की, मगर अब मैं अपनी बात मनवाऊंगी। उस रात अजीब सी खामोशी छाई रही। वो देर तक खिड़की के पास बैठी बाहर देखती रही। मैंने कई बार सोचा कि शायद रोने लगे, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था, जैसे कोई फैसला कर चुकी हो। मैंने करवट बदली और आंखें बंद कर ली, मगर नींद नहीं आई। उसके मामूली मामूलात याद आने लगे। वो हर बात में हम कहती थी, मगर मैंने हमेशा मैं कहा। सुबह जब उठा तो दस्तरखान पर चाय, पराठे और अंडे रखे थे। उसने बड़े सुकून से कहा, वापसी पर 1 किलो बकरे का गोश्त लेते आना, कुछ खास पकाना है। मैंने हैरत से पूछा, क्या खास दिन है आज? वो बोली, बस दिल चाहे शायद कुछ बदलने की शुरुआत आज से हो। मैंने मजाक में कहा, ऐसी बातें तुम कभी नहीं करती थी। वो हंस दी, तुमने कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की। मैं दफ्तर चला गया, मगर दिल में एक अजीब सा एहसास था। सारी सुबह जहन में वही अल्फाज गूंजते रहे, शायद कुछ बदलने की शुरुआत आज से हो। दोपहर के वक्त कॉल आई, गोश्त लेते आना, भूलना मत। मैंने हंसकर कहा, हाँ याद है। मगर दिल में सवाल उठा, जो औरत बरसों से अपनी ख्वाहिश नहीं बताती थी, आज अचानक क्यों बदल गई? शाम को मैं गोश्त ले आया। वो किचन में मसरूफ थी। मैंने कहा, मदद चाहिए? वो बोली, नहीं, आज सब खुद करना चाहती हूँ। मैं सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ने लगा। किचन से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। मैंने पूछा, क्या बना रही हो? वो बोली, सरप्राइज है। मैं हंस दिया, वाह, आज तो तुम्हें शायरा समझने लगा हूँ। कहने लगी, शायद तुम्हें वाकई बदलना पड़े, तब समझोगे कि मैं कैसी हूँ। रात गुजरी, मगर खाना मेज पर नहीं आया। मैंने आवाज दी, नायला खाना? वो बोली, बिल्ली खा गई। मैंने चौंक कर कहा, क्या मतलब? 1 किलो गोश्त बिल्ली खा गई? वो मुस्कुराई, बिल्लियां भी भूख महसूस करती हैं, हम भी, फर्क सिर्फ ये है कि उन्हें चुप रहना नहीं आता। मैंने कहा, नायला तुम ठीक हो? वो बोली, हाँ, बल्कि पहले से बेहतर हूँ। उसका लहजा पूरा एतमाद था, मगर आंखों में एक अजीब चमक थी। मैंने सोचा कि शायद गुस्सा है, शायद कोई जिद। अगले दिन जब वो बाजार जाने के लिए तैयार हो रही थी, मैंने देखा कि उसके चेहरे की थकन कम हो गई है, आंखों में वही चमक जो कभी हमारे इब्तदाई दिनों में थी। मैंने कहा, नायला तुम पर आज अजीब नूर है। वो बोली, नूर नहीं, यकीन है। मैंने हंसी रुक कर कहा, क्या वाकई तुम बदलना चाहती हो? वो बोली, मैं बदल नहीं रही, बस खुद को याद दिलाने निकली हूँ कि मैं कौन थी। रात को जब वो वापस आई तो बहुत खामोश थी। मैंने पूछा, कुछ लाई? वो बोली, बस थोड़ा सा वक्त। अगली चंद रातों में वो बदली बदली सी लगने लगी। खाने के वक्त कम, आईने के सामने ज्यादा।
कभी चेहरे पर कोई मास्क लगाए बैठी होती, कभी हाथ पांव पर कोई और महलूल। मैं हंसी में पूछता, ये सब क्या है? वो बोली, बस नुस्खे हैं, शायद तुम्हारी पसंद की बन जाऊं। मैंने एक दिन कहा, तुम्हें नहीं लगता ये सब फजूल है? वो बोली, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा फैसला फजूल है? मेरे पास जवाब न था। ये वो औरत नहीं थी जिसे मैं जानता था। वो किसी और इरादे के साथ जिंदा थी और मुझे पहली बार लगा जैसे ये कहानी अभी शुरू हुई है। उसके बाद से घर का माहौल बदलने लगा था। नायला रोज गोश्त मंगवाती, मगर खाना कभी तैयार ना होता। पहले दिन मैंने कुछ न कहा, दूसरे दिन खामोशी इख्तियार की, मगर तीसरे दिन बेचैनी पड़ने लगी। शाम को मैंने कहा, नायला, रोज गोश्त मंगवाना जरूरी है क्या? वो जैसे पहले से तैयार थी। बोली, हाँ, एक नुस्खा आजमा रही हूँ। मैंने कहा, क्या नुस्खा? वो बोली, वक्त का। मैंने हंसकर कहा, वक्त को भी कभी कोई काबू कर सका है? वो बस इतना बोली, कोशिश करने वालों को कभी शर्मिंदगी नहीं होती। उसके लहजे में वही एतमाद था जो पिछली रात मैंने महसूस किया था, मगर अब मुझे तजस्सुस होने लगा कि आखिर ये सब क्या है। एक दिन मैं दफ्तर से जल्दी लौटा। घर में खामोशी थी, दरवाज़ा खुला छोड़ा था। मैंने आहिस्ता से झांका तो किचन में वो बैठी कुछ मिला रही थी। एक सफ़ेद रंग का प्याला सामने था और पास ही गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े। मैंने पूछा, क्या बना रही हो? वो चौंकी, प्याला छुपा लिया। बोली, कुछ नहीं, बस मसाला पीस रही थी। मैंने हंसकर कहा, गोश्त भी पीसने का नया तरीका ईजाद कर लिया है क्या तुमने? वो बोली, ज़रूरत ईजाद की माँ है। मैंने देखा कि उसके हाथ लरस रहे थे, जैसे किसी ने उसे पकड़ा हुआ हो और वो खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रही हो। अगले हफ्ते अम्मी आई थी। उन्होंने नायला को देखा तो बोली, माशाअल्लाह, नायला तो दिन ब दिन जवान हो रही है, क्या राज है भाई? नायला ने मुस्कुरा कर कहा, मोहब्बत का असर है खाला। अम्मी ने मेरी तरफ देखा, बेटा देखो, तुम्हारी बीवी कैसे मुतमईन लग रही है, शायद तुम्हारे दिल का फैसला बदल जाए। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर दिल के अंदर एक अस्तराब था। उस रात वो काफ़ी देर तक जागती रही। मैंने सुना वो किचन में कुछ धो रही थी। पानी बहने की आवाज़ें, बर्तनों की खड़खड़ाहट, कोई दबी दबी सी सरगोशी। मैंने आवाज़ दी, नायला, सोने नहीं आओगी? वो बोली, बस आ रही हूँ, एक काम रह गया है। मैंने करवट ली, मगर नींद फिर ना आई। अगली सुबह मैंने फैसला किया कि अब नजर रखूंगा। मैंने दफ्तर से जल्दी छुट्टी ली। दरवाजे के पास पहुंचा तो किचन से वही मखसूस खुशबू आई। मैंने अंदर झांका। नायला के सामने गोश्त के टुकड़े रखे थे और वो किसी बोतल में कुछ मिला रही थी। मैंने कहा, नायला, फिर गोश्त? वो चौंक कर बोली, हाँ, कल की बिल्ली भूखी रह गई थी। मैंने तंजिया लहजे में कहा, बिल्लियां अब शीशे की बोतलों में खाती हैं? वो हंसी, तुम्हें तो हर बात में शक नजर आता है। मैं खामोशी से बाहर आ गया। उस रात वो मेरे पास आई, बोली, तुम खुश नहीं हो मुझसे ना? मैंने जवाब दिया, मुझे तुम्हारा ये बदलाव समझ नहीं आता। वो बोली, तुम समझने की कोशिश भी नहीं करते। मैंने कहा, तुम बदल रही हो नायला, मुझे डर लगता है। वो बोली, डरो मत, अभी सब मुकम्मल नहीं हुआ। अगली सुबह मैं दफ्तर गया तो रास्ते में अजीब सा एहसास था, जैसे कोई बहुत बड़ी बात जानने के करीब हूँ, मगर अभी सब अधूरा है। उस दिन काम में दिल नहीं लगा। वापसी पर जब घर पहुंचा तो दरवाजे के पास गोश्त का थैला रखा था, मगर नायला कहीं नजर नहीं आई। मैंने अंदर जाकर आवाज़ दी, नायला? कोई जवाब नहीं आया। मैंने किचन का दरवाज़ा खोला। रोशनी जल रही थी, मगर वो वहाँ नहीं थी, सिर्फ वही खुशबू थी जो मेरे लिए अजनबी बन चुकी थी। मैं सोफे पर बैठ गया। दिल में कई सवाल थे, मगर कोई जवाब नहीं। इतना ज़रूर जानता था कि जो कुछ नायला कर रही है वो मामूली बात नहीं, और मुझे लग रहा था कि मेरा एक महीना अब मेरे पूरे सुकून को बदलने वाला है। अब वो रातों को देर तक जागने लगी थी। मैं कई बार सोने की कोशिश करता, मगर किचन से आने वाली हल्की हल्की आवाज़ें जगा कर रखती, कभी पानी के बहने की, कभी ग्राइंडर चलने की, और कभी बर्तनों की हल्की खड़खड़ाहट। शुरू में मैंने समझा शायद कोई मामूली काम हो, मगर अब ये मामूल बन चुका था। किचन से कभी मसालों की खुशबू आती, कभी ऐसी जो मैं पहचान ना सकूं। एक बार तो वो खुशबू इतनी तेज थी कि मैं कंबल हटाकर उठ बैठा। लगता था जैसे किसी तेज केमिकल या पॉलिश जैसी बू हो। मैंने कमरे से आवाज़ दी, नायला, रात के इस पहर क्या कर रही हो? वो बोली, नुस्खे आजमा रही हूँ, शायद तुम्हारी पसंद का जायका बन जाए। मैंने तंज से कहा, पिछले महीने तुम्हारे जायके का वादा तो पूरा ना हो सका, अब क्या नया तजुर्बा है? वो हंसी, पुराना जायका बदलने में वक्त लगता है। मैंने हल्की सी तंजिया हंसी हंस दी, मगर दिल में सवाल उठा, ये नुस्खे कहाँ से आए? कुछ दिन के बाद मैंने नोट किया कि उसके बाल बदलने लगे हैं, पहले चांदी जैसे सफ़ेद, अब सियाह और चमकदार। मैंने चौंक कर कहा, कोई नया रंग किया है क्या? वो बोली, कुदरती इलाज है, नीम, मेहंदी और चंद जड़ी बूटियाँ। मैंने मुस्कुरा कर कहा,
अब तो तुम हकीम लगने लगी हो। वो बोली, अगर हिकमत से जवानी वापस आ जाए तो क्या बुरा है। मैं सोचता रहा, कुदरत का इलाज या किसी राज की दवा। फिर मैंने देखा कि अब वो बाहर बहुत कम जाती थी। मोहल्ले की कुछ औरतें पूछती तो बस ये कहती, आजकल घर में कुछ नया सीखने का शौक है। मैंने एक दिन अम्मी से जिक्र किया। अम्मी बोली, बेटा, औरत जब टूटती है तो अपने आप को बदलने में सुकून ढूंढती है, शायद वो भी यही कर रही है। मैंने कहा, अम्मी ये बदलाव फितरी नहीं लगता। अम्मी बोली, शक करना छोड़ दो, शायद तुम्हारा दिल खुद बदल जाए। लेकिन दिल बदलने के बजाय मजीद उलझ गया। एक दिन मैंने जानबूझकर गोश्त न खरीदा, देखा कि क्या होता है। घर पहुंचा तो नायला सहन में खड़ी थी, हाथ में छोटी सी फहरिस्त थी। वो बोली, गोश्त कहाँ है? मैंने लापरवाही से कहा, आज नहीं लाया, कल ले आऊंगा। उसने नजरें झुका ली, मगर अगले लम्हे फोन उठाकर किसी को कॉल मिलाई। मैं खामोशी से सुनता रहा। वो बोली, नहीं आज नहीं लाया, मैं कल दोबारा कहूंगी। फिर मेरी तरफ देखकर कहा, मुझे लगा तुम भूल गए हो। मैंने कहा, बस भूल गया था। उसने खुश्क लहजे में कहा, भूलने की आदत कभी कभी महंगी पड़ती है। मुझे पहली बार लगा कि उसका रवैया बदल गया है। उसकी बातों में वो नरमी नहीं रही थी। मैंने अगले दिन फिर गोश्त न खरीदा। रात को उसका फोन आया, आवाज़ सख्त थी। गोश्त कहाँ है? मैंने कहा था रोज़ चाहिए। मैंने कहा, आज दुकान बंद थी। वो बोली, झूठ मत बोलो, सब खुली थी, तुमने लाना ही नहीं चाहा। मैंने कहा, तुम्हारे लिए रोज़ लाता हूँ, कभी खाना नहीं बनता, आखिर करती क्या हो? वो बोली, जब वक्त आएगा तो सब बता दूंगी, अभी सब्र करो। उस लम्हे मेरा दिल धड़कने लगा। उसकी ज़रूरत अब जिद बन चुकी थी। मैंने सोचा कि अगले दिन देखूंगा वो करती क्या है। अगली सुबह जब वो ना थी, मैंने किचन की तलाशी ली। फ्रिज में मामूल के बर्तनों के बजाय कुछ बोतलें थी, कुछ शीशियों में सुर्ख समाए, कुछ में सफ़ेद सा लेसदार मवाद। एक अलमारी खोली तो उसमें छोटे छोटे नोटपैड रखे थे, तारीखें लिखी थी जैसे कोई रोज़नाम चाहो। मैंने एक नोट खोला, उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, हर दिन एक कदम कम मगर करीब। मैंने हैरत से बाकी नोट्स देखे। हर सफ़े पर तारीख के नीचे एक लाइन, गोश्त लिया गया, अमल मुकम्मल, इंतज़ार बाकी है। मेरा दिल तेज़ धड़कने लगा। मैंने सोचा शायद वो किसी मेडिकल या हयातियाती तजुर्बे में है, मगर फिर ख्याल आया वो तो कभी घर से बाहर ही नहीं गई। शाम को जब वो वापस आई तो मैंने पूछा, तुम कहीं जा रही हो आजकल? वो बोली, नहीं, सब कुछ यहीं है। मैंने तंज किया, यकीनन गोश्त भी यहीं ख़त्म होता है। वो मुस्कुराई, गोश्त सिर्फ खुराक नहीं होता, कभी कभी ये ज़रूरत भी बन जाता है। मैं उसके जवाब पर खामोश हो गया। अगले चंद दिनों में उसकी हरकत और अजीब हो गई। वो फ़ोन पर किसी से बात करती, कभी किचन में देर तक कुछ लिखती। मैंने एक दिन पूछा, किससे बात करती हो? वो बोली, अपने ख्यालों से। मैंने कहा, ख्यालात भी फ़ोन पर बात करने लगे हैं? वो बोली, कभी कभी दिल की बात ज़बान नहीं, अमल समझता है। मैंने सोचा कि किसी तरह उसके राज तक पहुंचूं। चंद दिन के बाद मैंने दफ्तर से छुट्टी ली और घर के करीब की दुकान पर बैठ गया, जहां से मैं रोज़ गोश्त लेता था। जब नायला आई तो मैंने दूर से देखा। वो दुकानदार से बोली, ताज़ा है ना? मुझे सिर्फ नया गोश्त चाहिए। दुकानदार ने कहा, ताज़ा है बहन जी, मगर इतना रोज़ रोज़ लेंगी तो फ्रीज़र भर जाएगा। नायला ने धीरे से कहा, मेरा फ्रीज़र नहीं, मेरी ज़रूरत है जो भरती नहीं। मैं पीछे हट गया, दिल में खौफ भी था और तजस्सुस भी। अगली रात उसने कहा, कल देर मत करना, मैं इंतज़ार नहीं करूँगी। मैंने कहा, इतनी जल्दी क्या है? वो बोली, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। फिर मुस्कुराकर बोली, कल तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मैंने हंसते हुए कहा, पिछला सरप्राइज भी बिल्ली खा गई थी। वो हंसी, अब की बार बिल्ली नहीं बचेगी। उसके जुमले में अजीब तंज था। अगले दिन मैं जानबूझकर देर से पहुंचा। दरवाज़ा बंद था, अंदर रोशनी थी मगर आवाज़ नहीं। मैंने दरवाज़ा बजाया। वो बोली, तुम देर कर गए, गोश्त कहाँ है? मैंने कहा, आज नहीं लाया, देखना चाहता हूँ कि क्या होता है जब तुम्हें ना मिले। चंद लम्हे खामोश रही, फिर उसने दरवाज़ा खोला। आंखों में अजीब सख्ती थी। वो बोली, कभी कभी एक छोटी कमी बहुत बड़ी ताख़ीर बन जाती है। तुमने मेरा दिन ज़ाया कर दिया। मैंने कहा, तुम पागल हो गई हो नायला, आखिर इस गोश्त का कर क्या रही हो? वो बोली, पागलपन में भी एक इलाज होता है, जब दिल समझने से इनकार कर दे। वो कमरे में चली गई। मैं देर तक दरवाजे के पास खड़ा रहा। दिल में अजीब सा एहसास था, जैसे किसी खतरे के करीब हूँ, मगर हाथ कुछ नहीं आ रहा। रात गए वो फिर किचन में गई। मैंने सुना वो किसी से बात कर रही है। मैंने वादा निभाया है, बस अब नतीजा आना चाहिए। मैं कमरे से उठा, मगर इससे पहले सब खामोश हो गया। जब अंदर गया तो वो किचन से निकल चुकी थी, चेहरा पसीने से तर मगर मुतमईन। वो बोली, सो जाओ,
सब ठीक हो जाएगा। मैं बिस्तर पर लेटा मगर नींद फिर गायब थी। कमरे में वही खुशबू फैली हुई थी। अब वो खुशबू नहीं, एक सवाल बन चुकी थी और उस सवाल का जवाब शायद मेरी जिंदगी बदलने वाला था। मैंने फैसला किया कि अब देखूंगा कि वो करती क्या है। पिछले कई दिनों से तजस्सुस मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैंने दफ्तर में छुट्टी की दरखास्त दी और बहाने से बताया कि तबीयत ठीक नहीं। दरअसल मेरा मकसद नायला की हर हरकत पर नजर रखना था। उस दिन सुबह वो हस्बे मामूल नाश्ते के बाद कुछ देर कुरान पढ़ती रही, फिर सहन में कपड़े सुखाने गई। मैं चुपचाप उसके पीछे देखता रहा। हर चीज आम लग रही थी मगर उसकी आंखों में एक चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी। जब वो बाहर गई तो मैंने फौरन किचन का रुख किया। दरवाजे के करीब एक हल्की सी दरार थी जहां से झांकने पर फ्रिज के पास कोई छोटा सा डब्बा नजर आया। मैंने डब्बा खोला तो उसमें मुख्तलिफ पाउडर, कुछ लेबल ज़दा पैकेट्स और एक छोटा सा नोट रखा था। वक्त के मुताबिक इस्तेमाल करना है। मैंने हैरत से नोट पढ़ा मगर कुछ समझ न सका। जल्दी से सब वापस रखा और दरवाज़ा बंद कर दिया। दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया। अगले दिन दफ्तर से जल्दी वापस आया। दरवाज़ा बंद था मगर अंदर से आहिस्ता आहिस्ता कुछ ग्राइंडर चलने की आवाज़ आ रही थी। मैंने आहिस्तगी से कान लगाया। उसके साथ कुछ सरगोशियाँ, जैसे खुद से बात कर रही हो, बस थोड़ा सा और, हाँ यही सही है, अब बाकी वक्त के साथ मिल जाएगा। ये अल्फाज मध्यम आवाज़ में सुनाई दे रहे थे। मैं चौंक गया। वो अकेली किससे बात कर रही है? दिल में अजीब सा खौफ उतर गया। मैंने दरवाज़ा बजाया तो फौरन सब आवाज़ें बंद हो गईं। अंदर कुछ गिरा, फिर खामोशी। चंद लम्हों के बाद दरवाज़ा खुला। वो बाहर आई, चेहरे पर पसीना मगर आवाज़ पुरसुकून। आप कब आए? खाना भी तैयार करती हूँ। मैंने कहा। अभी थोड़ी देर पहले। क्या बना रही थी? वो बोली। कुछ नया आजमा रही थी, शायद जायका बदल जाए। मैंने जानबूझकर कहा। फिर बिल्ली खा गई क्या? वो मुस्कुराई। नहीं, बस मेरी आंखों में देखकर बोली, कुछ बातें समझी नहीं जाती, वक्त खुद समझा देता है। मैं खामोश हो गया। उसके लहजे में कुछ था जो मेरी हंसी खा गया। उस रात नींद नहीं आई। कमरे में हर लम्हा उसकी खुशबू महसूस होती रही। वही खुशबू जो अब किचन से आती थी, मगर आज वो खुशबू थोड़ी मुख्तलिफ थी, जैसे मसालों में कोई और चीज़ शामिल हो गई हो। मैं करवटें बदलता रहा। दोपहर का वक्त था। वो फ्रिज से कुछ निकाल कर ग्राइंडर में डाल रही थी, आवाज़ के साथ कुछ सरगोशियाँ। ये आखिरी हिस्सा है, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर अचानक खामोशी छा गई। मैंने हल्की सी दरार से झांका। वो कुर्सी पर बैठी थी। सामने एक छोटा सा शीशा रखा था। उसमें अपना चेहरा देख रही थी, जैसे किसी तब्दीली का इंतजार हो। मैंने देखा उसने अपने चेहरे पर कोई महलूल लगाया। कुछ देर आंखें बंद की और जेरे लब कुछ पढ़ने लगी। मैं खौफजदा हो गया। ये सब मेरे सामने हो रहा था मगर मतलब समझ से बाहर था। अचानक वो उठी, किचन का दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई। मैं फौरन दीवार के पीछे छुप गया। उसने जैसे महसूस किया हो कि कोई है, मगर वो चुप रही। कुछ देर के बाद वो दोबारा अंदर गई। शाम को जब मैंने पूछा, आज दिन कैसा गुजरा? वो बोली, जैसा तुम चाहते हो, बेहतर होता जा रहा है। मैंने कहा, कभी कभी तुम्हारी बातें उलझा देती हैं। वो बोली, परेशानी वहाँ होती है जहाँ यकीन कमज़ोर हो। मैंने मौजू बदल दिया मगर दिमाग में हज़ारों ख्याल थे। अगली रात मैंने दीवार के पीछे दोबारा बैठने का फ़ैसला किया। इस बार अंधेरा था मगर किचन की रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने सुना, बस एक दिन और, फिर ये चेहरा नया हो जाएगा। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए। दिल धड़क रहा था। फिर अचानक वो बाहर आई। हाथ में छोटी बोतल थी। मैंने भागकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। कुछ देर के बाद वो आई और बोली, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैंने कहा, बस नींद नहीं आ रही थी। वो बोली, परेशानी ख़त्म हो जाएगी, बस थोड़ा इंतज़ार करो। रात गुजर गई मगर नींद नहीं आई। हर लम्हा दीवार के पीछे की वो आवाज़ें गूंजती रहीं। अगली सुबह जब मैं उठा तो वो जा चुकी थी। मेज़ पर सिर्फ एक नोट रखा था। कुछ दीवारें तोड़ने के लिए नहीं होती, सिर्फ सुनने के लिए बनाई जाती हैं। मैंने नोट हाथ में लिया और हैरत से किचन की तरफ देखा। दरवाज़ा बंद था मगर उसके पीछे वही हल्की सी खुशबू अभी भी बाकी थी, वही जो अब मेरी रातों की नींद ले चुकी थी। मेरा दिल अब उसे देखकर उलझता। कभी वो इतनी जवान लगती कि यकीन ना आए और कभी थकी हुई जैसे बरसों का बोझ। कभी उसके चेहरे पर वही तरोताजगी होती जो नई दुल्हनों में होती है, तो कभी आंखों के नीचे स्याह हल्के जैसे कई रातों से सोई ना हो। मैंने उससे कहा, डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारे चेहरे पर कुछ गड़बड़ है। वो मुस्कुराई। डॉक्टर नहीं, दुआ की ज़रूरत है। मैंने कहा, दुआ तुम्हारे जल्द के लिए नहीं, तुम्हारे हाल के लिए चाहिए। वो बोली, मेरा हाल तुम्हारे ख्याल से बेहतर है। मैंने सोचा कि शायद वो ठीक कह रही हो, मगर फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं था। मोहल्ले वाले हैरान थे।
भाभी तो दिन ब दिन हसीन होती जा रही हैं। राज बताएं। एक दिन दुकानदार ने भी हंसते हुए कहा, साहब भाभी का कोई नुस्खा हमें भी दे दें, जवानी लौटा दें। मैं बस मुस्कुराकर चुप रह गया। अंदर ही अंदर उलझन बढ़ती जा रही थी। अब घर का माहौल अजीब था। वो खुश थी मगर मैं बेचैन। कभी वो आईने के सामने घंटों बैठती, कभी किचन में खुद को मसरूफ रखती, मगर मेरे करीब आना कम कर दिया था। एक शाम जब वो घर नहीं थी, मैंने मौका गनीमत समझा और किचन में झांका। सब कुछ साफ सुथरा तरतीब से रखा था, जैसे कोई रोज हर चीज को नए सिरे से धोता हो। मगर एक चीज गैर मामूली थी। मेज पर एक बंद शीशे की बोतल रखी थी, अंदर कोई सफेद महलूल, इतना साफ कि जैसे दूध और शीशे का इम्तिजाज हो। मैंने हाथ बढ़ाया मगर छू ना सका। अजीब सी हरारत महसूस हुई, जैसे वो शायद सांस ले रही हो। मैंने जल्दी से हाथ पीछे खींचा। मैं बाहर आ गया। दिल में पहली बार डर नहीं बल्कि बेकरारी जागी। ये सब क्या है? अगले दिन वो आम दिनों से ज्यादा चुप थी। मैंने कहा, आज तुम इतनी खामोश क्यों हो? वो बोली, खामोशी भी कभी कभी इलाज होती है। मैंने कहा, क्या इलाज चुप रहने से होता है? वो बोली, जब बोलने से लोग समझना छोड़ दें तो हाँ। मैंने देखा कि अब वो किसी नए नज्म ज़ब्त में जीने लगी थी। हर काम एक मुकर्ररा वक्त पर, हर चीज़ नाप तोल कर, हत्ता कि घर के पौधे भी किसी खास तरतीब में लगाए। एक दिन मैंने महसूस किया, लॉन के पौधों के करीब एक नई खुशबू थी, जैसे कोई महलूल मट्टी में डाला गया हो। मैंने पूछा, यह खुशबू कहाँ से आती है? वो बोली, जिंदगी में ताजगी रखना पड़ती है, नहीं तो सब सूख जाता है। उसके लहजे में एतमाद था मगर अल्फाज में कहीं कोई खालीपन था। चंद दिनों के बाद अम्मी आई। उन्होंने नायला को देखा और हैरत से बोली, ये वही नायला है? माशाअल्लाह, चेहरा तो जैसे नया लगता है। मैंने जवाब दिया, हाँ शायद नया ही है। अम्मी ने हंसते हुए कहा, बेटा शुक्र करो, लोग दुआएं मांगते हैं ऐसी बीवी के लिए। मैंने नजरें झुका दी। अम्मी के जाने के बाद मैंने नायला से पूछा, तुम्हारे चेहरे पर यह तब्दीली एक दिन की नहीं, कोई खास नुस्खा है क्या? वो बोली, अगर बता दूं तो तुम यकीन करोगे? मैंने कहा, मैं अब किसी भी चीज़ पर यकीन नहीं करता। वो मुस्कुरा दी, फिर वक्त को ही मान लो, वो ही बदल रहा है, मैं नहीं। उस दिन के बाद उसने खाना पकाने की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर मुलाजिमा के हवाले कर दी। खुद बस किचन में एक मखसूस वक्त पर जाती। मैंने नोट किया कि वो हमेशा हाथों में दस्ताने पहनती। मैंने कहा, ये नए फैशन है क्या? वो बोली, कुछ चीज़ें छुपाना बेहतर होता है। एक रात मैं देर से घर आया। वो सहन में खड़ी थी, हाथ में वही सफ़ेद बोतल। रोशनी में उसका चेहरा दमक रहा था। मैंने कहा, ये क्या चीज़ है? वो बोली, तुम्हारे लिए जहर भी हो सकती है और शिफा भी। तुम पहचान सकते हो तो छू लो। मैं पीछे हट गया। डरो मत, ये बस वक्त का इलाज है। मैंने अगले दिन दफ्तर के साथी कामरान से बात की। मैंने कहा, बीवी का रंग दिन ब दिन बदलता जा रहा है, कभी बीमार लगती है, कभी ऐसी कि जैसे 18 साल की हो। कामरान ने कहा, यार लगता है तुम ज्यादा सोचने लगे हो, शायद कोई ब्यूटी क्रीम या हर्बल इलाज हो। मैंने कहा, नहीं, वो कुछ और है। मैंने उसके पास एक सफ़ेद महलूल देखा है जो जिंदा लगता है। कामरान हंसने लगा, जिंदा महलूल? अब तुम सस्पेंस नॉवल मत बनाओ। मैंने कहा, काश नॉवल होता। उस दिन शाम को मैंने नायला को देखने की कोशिश की। जब वो किचन में गई, दरवाज़ा हल्का सा खुला छोड़ा था। मैंने अंदर झांका तो वो सफ़ेद महलूल को किसी और बोतल में डाल रही थी। कुछ लम्हों के बाद उसने वो बोतल सहन के एक कोने में रखी और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं आहिस्ता से गया और देखा कि वो बोतल धीरे धीरे झाग छोड़ रही थी। मैं चौंक गया। रात को वो पुरसुकून थी। वो बोली, कल तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। मैंने कहा, इतनी मेहरबानी क्यों? वो बोली, वक्त बदलने वाला है। मैंने कहा, तुम्हारा वक्त या मेरा? वो मुस्कुराकर बोली, दोनों का। अगली सुबह घर में एक अजीब सा सुकून था। मैंने किचन में झांका, सब कुछ मामूल के मुताबिक, मगर वही बोतल अब खाली थी। जब नायला वापस आई तो मैंने कहा, तुम्हारी बोतल कहाँ गई? वो बोली, जो चीज़ अपना काम मुकम्मल कर ले वो रुकती नहीं। मैंने कहा, काम मुकम्मल हो गया? वो बोली, कुछ बातें बताई नहीं जाती, वक्त खुद समझा देता है। मैं चुप हो गया। अगली रात जब मैं कमरे में लेटा तो कमरे में वही खुशबू फैली हुई थी, मगर इस बार खुशबू नहीं, एक सर्द एहसास था, जैसे कोई सांस मेरे करीब हो। मैंने आंखें बंद की मगर दिमाग में वही मंजर घूम रहा था, सफ़ेद महलूल, खाली बोतल और नायला की आंखों में वो चमक जो कभी जिंदगी में नहीं देखी थी। मुझे यकीन होने लगा था कि अब ये सब किसी आम औरत का मामूल नहीं रहा, और मेरा दिल चाहकर भी इस फासले को कम नहीं कर पा रहा था जो मेरे और उसके दरमियान दीवार बन चुका था। अब मैंने महसूस किया कि वो जानबूझकर सब छुपा रही है, हर बात टाल देती है, हर सवाल का रुख बदल देती। मैं जब भी किसी चीज़ के बारे में पूछता
तो वो या तो मुस्कुरा देती या कह देती वक्त आने दो, सब समझ आ जाएगा। लेकिन अभी जुमला मेरे कानों में खंजर बन चुका था। मैंने एक दिन कहा, नायला तुम बदल गई हो, पहले तुम्हें अपनी इतनी परवाह नहीं थी, अब रोज आईने में घंटों गुजारती हो। वो हाथ में कंघी पकड़े बोली, कभी कभी औरत खुद को याद दिलाना चाहती है कि वो जिंदा है। मैं कुछ बोल ना सका। मैंने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, मगर वो किसी और ख्याल में गुम थी। अब वो पहले से भी ज्यादा वक्त किचन और अपने कमरे में गुजारने लगी थी। दफ्तर से वापसी पर मैं दरवाजे में दाखिल होता तो हमेशा एक ही मंजर दिखाई देता। नायला आने के सामने खड़ी, बाल संवारती, होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट, जैसे किसी के आने से पहले खुद को मुकम्मल करना चाहती हो। एक दिन मैंने कहा, नायला तुम अब लोगों से मिलती क्यों नहीं? वो बोली, सब एक जैसे हैं, बातें बदलती हैं मगर नजरें वही रहती हैं। मैंने कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वो बोली, अब पड़ने लगा है। उसके लहजे में एक ऐसी संजीदगी थी जिसने मुझे खामोश कर दिया। अगले दिन जब वो ना थी, मैंने उसका बैग देखा। अंदर कुछ रसीदें थीं जिन पर सिर्फ नंबर लिखे थे, नाम नहीं। मैं समझ ना सका। रसीदों पर बस चंद आदाद और तारीखें लिखी थी, जैसे कोई कोड हो। एक पर लिखा था 4-21-37, दूसरी पर 7-2-15। मैंने बैग में मजीद तलाश किया तो एक छोटा सा लिफाफा मिला। उसमें एक तस्वीर थी, धुंधली सी, किसी लैब या क्लिनिक के कमरे जैसी। सामने एक मेज जिस पर कुछ बोतलें रखी थी, उनमें से एक बिल्कुल वैसी थी जैसी मैंने नायला के किचन में देखी थी। मैंने तस्वीर हाथ में ली तो दिल तेज धड़कने लगा। ये सब आखिर क्या था? जब वो वापस आई तो मैंने बात छेड़ी, ये सब क्या है? तुम्हारे बैग में ये रसीदें, ये तस्वीर। वो बोली, तोहफा है तुम्हारे लिए, वक्त पर पता चल जाएगा। मैंने कहा, यह मजाक नहीं है नायला, तुम जो कुछ भी कर रही हो उसका मतलब क्या है? वो बोली, कभी कभी मतलब जानने से ज्यादा जरूरी ये होता है कि इंतजार किया जाए। मैंने तंज किया, तुम हर बात को पहेली क्यों बना देती हो? वो बोली, क्योंकि सीधी बातें दिल को कम लगती हैं, पहेलियां याद रहती हैं। मैंने बैग उसके सामने रख दिया। ये रसीदें, ये बोतल, ये सब क्या खेल है? वो बोली, तुम्हें लगता है मैं खेल रही हूं? मैंने कहा, नहीं, मगर तुम हकीकत छुपा रही हो। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, अगर हकीकत बता दूं तो तुम संभाल नहीं पाओगे। उस रात मैंने उससे बात नहीं की, मगर रात भर नींद नहीं आई। अगली सुबह मैं नाश्ते की मेज पर बैठा था। नायला ने मामूल के खिलाफ 2 कप चाय रखी और बोली, एक तुम्हारे लिए, एक वक्त के लिए। मैंने चौंक कर कहा, वक्त चाय पीता है क्या? वो बोली, वक्त सब पीता है, जवानी, सुकून, भरोसा, सब। मैंने कहा, तुम किसी फलसफी से कम नहीं रही। वो बोली, फलसफे वही सिखाता है जिसे हकीकत छू कर गुजर जाए। इस दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। नायला ने कहा, मैं देखती हूँ। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, हाथ में एक छोटा सा पार्सल। उसने कहा, भाभी ये आपके लिए था, नाम नहीं लिखा मगर पता दुरुस्त है। मैंने पूछा, किसने भेजा? वो बोली, पता नहीं, शायद कोई तोहफा हो। मैंने पार्सल खोलना चाहा मगर उसने हाथ रोक दिया, ये वक्त आने पर खोलना। मैंने कहा, यही तुम्हारी हर बात है, वक्त आने पर। आखिर कब आएगा वो वक्त? वो बोली, जब तुम देखना छोड़ दोगे और समझना शुरू करोगे। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं उस औरत के साथ रहकर भी उसके करीब नहीं हूं। शाम को जब वो किचन में गई, मैंने उसके बैग से वो तस्वीरें दोबारा निकाली। गौर से देखा तो एक कोना मुड़ा हुआ था। उसे सीधा किया तो नीचे छोटे हरूफ में लिखा था, रिवर्सल प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंशियल। मैंने सोचा शायद ये कोई साइंसी प्रोग्राम हो, मगर नायला का इससे क्या ताल्लुक। उस रात मैंने इरादा किया कि अब उसका पीछा करूंगा। जब वो अगली सुबह बाहर निकली, मैंने खामोशी से उसके पीछे जाना शुरू किया। वो मोहल्ले के कोने पर रुकी, एक पुरानी इमारत में दाखिल हुई। दरवाजे पर लिखा था, बज़्म तंदुरुस्ती, ख़वातीन के लिए मखसूस तजुर्बाती इलाज। मैं बाहर खड़ा रहा। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो बाहर आई, हाथ में फाइल और चेहरे पर अजीब इत्मीनान। मैंने वापस आकर कुछ नहीं कहा। शाम को वो हस्बे मामूल किचन में गई। मैंने कहा, आज तुम बहुत मुतमईन लग रही हो। वो बोली, जब दिल का वजन हल्का हो जाए तो चेहरा खुद बदल जाता है। मैंने कहा, क्या तुम अब किसी के इलाज में हो? वो बोली, अगर हूं भी तो तुम समझोगे? मैंने कहा, समझने की कोशिश कर सकता हूं। वो बोली, फिर इंतजार करो। उस रात नींद नहीं आई। कमरे में रोशनी मध्यम थी। मैंने करवट ली तो महसूस हुआ जैसे कोई खड़ा हो। आंख खोली तो नायला आईने के सामने बैठी थी। रोशनी में उसका चेहरा किसी और का लगता था। मैंने आंखें रगड़ी मगर मंजर वही। मैंने आवाज दी, नायला।
उसने मुड़कर देखा, मुस्कुराई। सो जाओ, ख्वाब देखने का वक्त खत्म हो गया है। मैंने पलटकर आंखें बंद कर ली, मगर अब ख्वाब और हकीकत में फर्क मिटता जा रहा था। मुझे लगने लगा था कि शायद मैं ही बदलने लगा हूँ, या फिर वो सब बदल रहा है जो मेरे आसपास है। एक शाम जब मैं घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था। अजीब सा सुकूत फैला हुआ था पूरे घर में। सन्नाटा था, जैसे वक्त थम गया हो। किचन से वही खुशबू आ रही थी, मगर इस बार तेज, जैसे कुछ जल रहा हो। मैंने जूते उतारे और आहिस्ता आहिस्ता अंदर बढ़ा। कदमों के नीचे फर्श चिपचिपा सा महसूस हो रहा था। मैंने लाइट ऑन की तो देखा बावर्ची खाने की मेज पर सफेद धुएं का हल्का सा बादल मंडला रहा है। मैं अंदर गया तो वो ग्राउंड पर बैठी थी, सामने वही बोतल। उसके हाथ कांप रहे थे। इर्द गिर्द गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े साफ तरतीब से रखे हुए थे, जैसे किसी खास तरतीब में सजे हों। मैंने चीख कर कहा, ये सब क्या है? तुम पागल हो गई हो नायला। उसने आहिस्ता से सर उठाया, चेहरे पर आंसू और हल्की सी मुस्कुराहट। वो बोली, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए वक्त से दोस्ती कर ली। मैं कुछ समझ न सका। उसके चेहरे पर पसीने के कतरे थे, आंखों में सुर्खी और लबों पर वही अजीब सुकून। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया तो देखा उसके हाथों पर वही सफेद महलूल लगा हुआ था जो मैं पहले बोतल में देख चुका था। मैंने सख्त लहजे में कहा, ये सब बंद कर दो, तुम अपनी जान से खेल रही हो। वो बोली, जान से नहीं, वक्त से खेल रही हूं। मैंने कहा, ये कैसा खेल है? वो बोली, जब दिल को थामने वाला दूर चला जाए तो औरत वक्त को रोकने की कोशिश करती है। मैं भी वही कर रही हूं। मैंने हाथ से बोतल उठाने की कोशिश की, मगर वो चौंक कर बोली, मत छूना, ये सब खत्म हो जाएगा। मैं रुक गया। बोतल के अंदर सफेद झाग उबल रही थी, जैसे उबलता पानी। नायला ने बोतल के करीब रखी छुरी उठाई, मगर कुछ काटा नहीं। वो बस देखती रही। मैंने कहा, ये क्या कर रही हो? वो बोली, मैं अपने दिन गिन रही हूं जो तुमने दिए थे। मैं पीछे हटा। नायला, खुदा के लिए होश में आओ, ये सब तुम्हारे लिए खतरनाक है। वो बोली, खतरा तब होता है जब कोई उम्मीद बाकी हो। मैंने तो वो भी खत्म कर दी। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर वो जोर से पीछे हट गई। हाथों से बोतल गिर गई, महलूल फर्श पर फैल गया। उससे भाप उठी और किचन में धुंध भर गई। उस धुंध में नायला की आवाज गूंजी, तुम्हें याद है तुमने कहा था मैं बड़ी हो गई हूं? मैंने वक्त से कहा, लो इसे वापस दे दो। मैंने खिड़की खोली ताकि हवा अंदर आए। धुंध हटने लगी तो देखा वो फर्श पर नीम बेहोश बैठी थी। उसके चेहरे पर वही जवानी की चमक थी, मगर जिस्म कमजोर, जैसे सारी ताकत खत्म हो गई हो। मैंने घबराकर उसका सर गोद में रखा। नायला, आंखें खोलो, ये क्या किया तुमने? वो बोली, डरो नहीं, मैंने सिर्फ जिंदगी वापस ली है। उसके बाद वो बेहोश हो गई। मैंने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया। आवाज कांप रही थी, मेरी बीवी बेहोश है, जल्दी आए। चंद मिनटों में गाड़ी आई। नायला को अस्पताल ले गए। रास्ते में उसकी सांसें कभी तेज होती, कभी थम जाती। मैंने हाथ पकड़कर कहा, बस थोड़ा सा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। वो नीम बेहोशी में बोली, सब ठीक हो गया है, तुम्हें पता नहीं। उसके अल्फाज ने मेरी रूह हिला दी। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने नर्सों को कहा, जल्दी से इसका ब्लड सैंपल लो, कुछ केमिकल रिएक्शन लगता है। मैंने पूछा, कौन सा केमिकल? डॉक्टर ने फाइल देखी। इसके जिस्म में एक नामालूम मादा है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने खुद तजुर्बा किया हो। मैंने कहा, क्या ये ठीक हो जाएगी? डॉक्टर ने कहा, हम कुछ नहीं कह सकते जब तक रिपोर्ट्स ना आ जाए। घंटे गुजर गए। मैं अस्पताल के कॉरिडोर में बैठा रहा। दीवार पर घड़ी की सुइयां रुक रुक कर चलती महसूस हो रही थी। कुछ देर के बाद नर्स आई, डॉक्टर बुला रहे हैं। मैं अंदर गया। डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, इसने जो चीज़ इस्तेमाल की वो जिस्म में नेचुरल प्रोटीन के साथ रिएक्शन कर रही है। हमने कुछ नमूने लैब में भेजे हैं, मगर हैरानकुन बात यह है कि इसके खुद को रीजनरेट कर रहे हैं। मैंने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा, ये जैसे अपना जिस्म खुद दोबारा बना रही हो। मैं सकते में खड़ा रह गया। क्या ये मुमकिन है? डॉक्टर ने कंधे उचकाए। साइंस में कुछ भी नामुमकिन नहीं, मगर ये खतरनाक है। मैं नायला के कमरे में गया। वो ऑक्सीजन मास्क के साथ लेटी थी। उसके हाथों में वही सफ़ेद धब्बे थे जो मैंने पहले महलूल के बाद देखे थे। मैंने उसके कान के करीब जाकर कहा, ये सब क्यों किया तुमने? आहिस्ता आहिस्ता उसने आंखें खोली। वो बोली, तुमने कहा था तुम्हें जवान बीवी चाहिए। मैंने बनने की कोशिश की, मगर वक्त के साथ शर्तें महंगी हो जाती हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, मैंने वो बात गुस्से में कही थी, तुमने खुद को क्यों तकलीफ दी? वो मुस्कुराई। औरत के पास दो रास्ते होते हैं, या खामोशी या कुर्बानी। मैंने दूसरा चुना। डॉक्टर वापस आया। हमें एक रिपोर्ट मिली है, इसके खून में रिवर्सल कंपाउंड के आसार हैं। ये एक गैर मंजूर शुदा तजुर्बाती मादा है जो उम्र के असरात को उल्टा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
मगर ये इंसानों पर आजमाया नहीं गया। मैंने कहा, क्या किसी ने इसे दिया? डॉक्टर ने कहा, शायद खुद तैयार किया हो। मेरे दिल में एक ही मंजर घूमने लगा, वो बोतल, वो महलूल, वो धुंध और वो चेहरा जो हर रोज बदलता था। नायला ने आंखें बंद करके आहिस्ता से कहा, अब समझ आएगा तुम्हें कि वक्त से दोस्ती क्यों की थी। जब तुम वक्त को ठुकरा दो तो वो तुम्हें भूलने नहीं देता। उसके लफ्जों ने मेरा दिल तोड़ दिया। रात गए अस्पताल के कमरे में सिर्फ दिल की धड़कन की आवाज थी। नायला का सांस हल्का होता जा रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा। बस कुछ न कहो, वो बोली। कहना तो बहुत कुछ था, मगर वक्त खत्म हो गया। अचानक मॉनिटर की बीप तेज हुई, फिर खामोश। डॉक्टर अंदर दौड़े। मैं दरवाजे के पास खड़ा सब देखता रहा। चंद मिनट के बाद एक नर्स बाहर निकली और आहिस्ता से बोली, हमने पूरी कोशिश की। मेरे कदम लड़खड़ा गए। मैं किचन की तरफ भागा, वही बोतल तलाश करने, मगर वहां कुछ नहीं था। सिर्फ फर्श पर एक धुंधली लकीर थी, जैसे किसी ने वक्त को छू कर मिटा दिया हो। उस रात मैंने पहली बार जाना, नायला ने सिर्फ अपनी उम्र नहीं, मेरा गुरूर भी कुर्बान कर दिया था। अब मेरे पास सिर्फ वो खुशबू रह गई थी जो कभी जिंदगी थी, अब याद बन गई थी। हफ्तों के बाद भी उसकी खुशबू घर से नहीं गई, जैसे दीवारों, कपड़ों और फर्श में जज्ब हो गई हो। मैं अब भी हर रात किचन में जाता हूँ, जहाँ दीवार पर उसके हाथों के निशान हैं, वही दाग जो जाने क्यों वक्त के साथ मिटने के बजाय गहरे हो गए हैं। मैंने कई बार कोशिश की कि धो डालूं, मगर जैसे वो निशान मुझसे कह रहे हो, हमें मिटाना मत, हम उसकी मौजूदगी का सबूत हैं। एक रात मैंने बोतल देखी, वही बोतल जो सब कुछ बदलने की जड़ थी। खाली थी, लेकिन रोशनी में कुछ लिखा नजर आया। मैंने करीब जाकर पढ़ा। मैंने कहा था, चंद दिनों में 18 साल की लड़की बनकर दिखाऊंगी, मगर तुम्हारे लिए नहीं, अपने एहसास के लिए। मैं घुटनों के बल बैठ गया। कमरे में इतनी खामोशी थी कि मेरी सांसों की आवाज भी गूंज रही थी। मुझे याद आया, उसने कहा था, जो तुम समझ ना सको उसे मत छूना। अब समझ आया, वो गोश्त किसी और के लिए नहीं, अपनी रूह को जिंदा रखने के लिए मांगती थी। शायद वो हर दिन अपने अंदर कुछ नया बनाती थी, हर रात खुद को थोड़ा सा जवान कर लेती थी, मगर अंदर से खाली हो जाती थी। अगले दिन अम्मी आई, घर में दाखिल होते ही बोली, बेटा ये कैसी बू है? मैंने कहा, ये खुशबू नहीं, याद है। अम्मी ने आस्ते से कहा, नायला चली गई, तुम्हें खुद को संभालना होगा। मैंने जवाब दिया, अम्मी वो गई नहीं, बस बदल गई है। अम्मी ने मेरी तरफ देखा, जैसे मेरी बात उनके लिए एक पहेली हो। अम्मी के जाने के बाद मैंने फैसला किया कि सब खत्म कर दूं, किचन में जाकर बोतल को फेंक दूं, मगर जैसे ही हाथ बढ़ाया, दिल ने रोका। बोतल की अंदरूनी दीवारों पर वही सफेदी जमा थी, जैसे सांस रोककर जिंदा हो। मैंने सोचा, शायद यही वो चीज है जो उसे मुकम्मल करती थी। मैंने बोतल मेज पर वापस रख दी। अगले चंद दिनों में मैंने घर के हर कोने को तरतीब से देखा। अलमारी में उसके कपड़े अब भी उसी तरह रखे थे, जैसे वो खुद वापस आकर निकाल लेगी। दराज में वो नोटबुक पड़ी थी जिसमें वो नुस्खे लिखा करती थी। मैंने खोली तो पहले सफ़े पर लिखा था, हर दिन एक हिस्सा कम, मगर मुकम्मल होने के करीब। अगले सफ़े पर, मोहब्बत जब चुप हो जाए तो औरत को अपने आप से बात करनी पड़ती है। मैंने किताब बंद कर दी। चंद दिन के बाद मोहल्ले में अफवाहें फैलने लगी। कोई कहता नायला जादू में थी, कोई कहता वो किसी गैर औरत के तजुर्बे में शामिल थी। मैं हर इल्ज़ाम को सुनकर खामोश हो जाता। मेरे पास उनके सवालों के जवाब नहीं थे। एक दिन मोहल्ले की दुकान पर गया। दुकानदार ने कहा, साहब आपके घर की भाभी बहुत अच्छी थी, रोज गोश्त लेती थी, कहती थी कि जिंदगी का जायका वही रखना है जो ताज़ा हो। मैंने कहा, हाँ वो ताजगी तलाश कर रही थी, मगर जिंदगी कम पड़ गई। कुछ दिन के बाद मुझे अस्पताल से एक कॉल आई। नायला की लैब रिपोर्ट्स मिली थी। डॉक्टर ने कहा, हमने फाइल बंद कर दी, मगर एक बात अजीब थी, उसके खुलिये गैर मामूली रफ्तार से रीजनरेट हो रहे थे। शायद चंद दिनों में वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती, अगर निज़ाम बर्दाश्त करता। मैंने कहा, यानी वो कामयाब हो गई थी? डॉक्टर ने कहा, शायद, मगर कीमत ज़्यादा थी। घर वापस आकर मैंने सहन में वो गमले देखे जहाँ वो अक्सर कुछ डाला करती थी। मट्टी उल्टाई तो अंदर छोटे छोटे सफ़ेद ज़र्रात चमक रहे थे, जैसे किसी शीशे के टुकड़े हों। मैंने एक मुट्ठी उठाई, धूप में रखी तो वो ज़र्रात झलकने लगे। शायद वही मामूल था जो उसने वक्त को चुकाने के लिए इस्तेमाल किया था। उस रात मैंने ख्वाब देखा, वो मेरे सामने खड़ी थी, सफ़ेद लिबास में, बालों में हल्की रोशनी। वो बोली, मैंने कहा था तुम समझोगे, अब समझ गए ना? मैंने कहा, तुम क्यों गई? वो बोली, मैं गई नहीं, मैं वो बन गई जो तुम चाहते थे, मगर तुम देर से पहुंचे।
मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर वो धीरे धीरे रोशनी में बदल गई। मैं चीख कर उठ बैठा। सुबह जब सूरज निकला तो किचन के कोने में वही बोतल चमक रही थी। मैंने रोशनी के नीचे देखा, अंदर चंद कतरे बाकी थे, जैसे वो कभी मुकम्मल खाली नहीं हो सकती। मैंने बोतल बंद की और फ्रिज के ऊपर रख दी। महीने गुजर गए। मैं अब भी रातों को उठकर किचन में जाता हूँ, कभी बोतल को देखता हूँ, कभी दीवार पर लगे उसके हाथों के निशान को। एक रात मैंने महसूस किया कि खुशबू फिर फैल गई है। मैंने दरवाज़ा खोला, रोशनी खुद ब खुद जल उठी। फर्श पर हल्की सी चमक थी। मैंने झुक कर देखा, किसी ने वहां उंगलियों से लिखा था, मोहब्बत और अना के दरमियान जो कुर्बानी दी जाती है उसकी खुशबू उम्र भर नहीं जाती। मैं देर तक वहीं बैठा रहा। समझ आया वो सिर्फ जवान होने के लिए नहीं, जिंदा रहने के एहसास के लिए लड़ रही थी। मैंने बरसों में पहली बार खुद से कहा, शायद नायला मरकर नहीं गई, बस अपने एहसास में जिंदा है। अब मेरा मामूल बन चुका है। शाम को लाइट बुझाकर मैं किचन में जाता हूँ। वो बोतल, वो खुशबू, वो दीवार, सब वही है। मैं बोतल के करीब बैठकर आहिस्ता से कहता हूँ, नायला तुम जीत गई, वक्त तुमसे हार गया। बाहर हवा चलती है, खिड़की से पर्दा हिलता है और लगता है जैसे वो मुस्कुरा कर कहती हो, अब तुम समझ गए ना, ये सब गोश्त तुम्हारे लिए नहीं था, ये मेरी रूह का इलाज था। मैं आंखें बंद करता हूँ। बरसों के बाद दिल हल्का महसूस होता है। वक्त के कदमों की चाप कहीं दूर जा रही है, मगर उसकी खुशबू अब भी यही है और शायद हमेशा रहेगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।